नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के वेब पोर्टल पे। अभी तक हम द पॉलिटिकल प्लॉट के तहत ही राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहे थे। आज से हम राजनीतिक मुद्दों के लिए एक नया श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है द पॉलिटिकल शॉर्ट्स। इसमें हम छोटे छोटे मुद्दों की बात करेंगे। छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो कई बार चुनाव में काफी असर डालते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, देखने में छोटा लगे घाव पड़े गंभीर। तो आज ऐसे ही एक मुद्दे की बात करेंगे जो झारखंड चुनाव के बारे में है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक की रणनीति है कि एनडीए ब्लॉक का जो कुर्मी वोट है उसमें बड़ी सेंध लगाई जाए जयराम महतो के सहारे, और भाजपा और आजसू गठबंधन की जो संयुक्त प्रभाव है उसको ध्वस्त किया जाए। अब भाजपा ने भी इस रणनीति के खिलाफ एक चाल चली है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उस समय हमें ये सोचकर बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ यादव वोट उतना निर्णायक नहीं है, एक यादव को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, वो भी कैबिनेट रैंक का। लेकिन अब जब झारखंड के चुनाव सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड में भाजपा ने नई चाल चली है, और वो ये है कि यादवों के सहारे इंडिया ब्लॉक का किला ध्वस्त किया जाए। यह रणनीति हरियाणा में खूब काम आई और अहिरवाल क्षेत्र के यादवों ने काफी संख्या में वोट किया कांग्रेस को। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के अपने बहनोई जो कांग्रेस का टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार गए। तो हरियाणा चुनाव में यादवों ने यह दिखा दिया कि वो किसी एक पार्टी या किसी एक गठबंधन के पीछे लामबंद नहीं है। अभी बिहार या उत्तर प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं है। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो लोगों को यही लगा था कि उनको उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन भाजपा की आलाकमान की ये सोच नहीं है और उनको उन राज्यों के यादव वोटों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है जहां वैसे तो यादव मतदाता हैं लेकिन उनकी ज्यादा उपस्थिति नहीं है। और झारखंड ऐसा ही एक राज्य है, वहां जनरली 2-3 यादव विधायक हमेशा जीतते रहे हैं और 7 से 8 सीटों पे उनकी मजबूत स्थिति रही है। अब हालात ये थे कि चूंकि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आम राय ये थी कि राजद की सीटों में कटौती की जाए और इस बार उनको हो सकता है 2 या 3 सीटें ही जी जाए। लेकिन भाजपा की जो ये यदुवंशी राजनीति है इसने सख्ते में डाल दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की। अब झारखंड में चर्चा है कि पहली बार कोई यादव महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई है और इसके कारण यादव वोटों पे असर पड़ रहा है, खासकर महिला वोटों पे। इसके अलावा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पे 4 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। याद रखिए, झारखंड में सामान्य श्रेणी के लिए सिर्फ 44 सीटें हैं और उनमें से 4 सीटें यादव समुदाय के लोगों को दी गई हैं। 10% के आसपास सीटें यादव समुदाय के लोगों को दी गई हैं और इसी एक फैक्टर ने इंडिया ब्लॉक की नींद हराम कर रखी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव और राजद के नेताओं की लगातार सभाएं कराई जा रही हैं और इंडिया ब्लॉक के जो 6 यादव उम्मीदवार खड़े हैं उन सब की हालत इस समय थोड़ी सी पछता है, क्योंकि उनको अपने ही समुदाय का पूरा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो झारखंड का चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर यादव वोटों को तोड़ने में सक्षम हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर कई अन्य राज्यों पर पड़ेगा। तेलंगाना में भी पड़ेगा जहां यादवों का वोट है, 3-4% वोट ये पर है। छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा और इसके साथ साथ कुछ और राज्यों में भी पड़ेगा जहां पे यादव वोटों की संख्या कम है। तो वो अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए भाजपा और एनडीए की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अभी कोई भी बड़ा यादव नेता है नहीं और न ही उभरने की संभावना है। अब चाहे सपा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, या इनके यादव नेता अपने ही राज्यों तक प्रभावी हैं और अगर एक राष्ट्रीय स्तर का यादव नेता को उभरेगा तो वो एनडीए से ही निकल सकता है। इसलिए एनडीए के इस दांव पे नजर रखने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि क्या ये पहली बार होगा झारखंड में भाजपा से जीते हुए यादव उम्मीदवारों की संख्या इंडिया ब्लॉक से जीते हुए उम्मीदवारों से ज्यादा हो जाएगी। तो द पॉलिटिकल शॉर्ट्स में इतना ही।
इसी के अगले अंक में हम किसी और छोटे से पर चुभने वाले मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsblot.co.in पे। नमस्कार।